हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRUD न्यूज़ में। जब आप यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर अपना स्कॉलरशिप के फॉर्म को रिन्यूअल कर रहे होंगे। रिन्यूअल वो लोग करते हैं जो लोग इस टाइम में थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में या किसी और सेमेस्टर में हैं, ठीक है। तो उनको क्या दिक्कत आ रही है कि जब वो फॉर्म रिन्यूअल करते हैं तो या तो वो रिन्यूअल हो जाता है लेकिन कॉलेज में जमा नहीं होता फॉर्म, या कॉलेज में मतलब बोल देते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना ही नहीं है, या फिर पोर्टल पे ही दिखाता है कि आपके कॉलेज ने आपका जो कोर्स है वो लॉक नहीं किया है। तो इस पर पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आप लोगों को देने वाले हैं कि आखिर रिन्यूअल जो है इस बार की प्रोसेस वो कहाँ अटकी हुई है, क्यों नहीं हो रही है, कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करते होंगे, रिन्यूअल वाले पे क्लिक करते होंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म के लिए जो आपके पास पासवर्ड है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो पुराना वाला जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में यूज़ किया था, तो वो यहाँ पर आप लोगों को लिखते होंगे। और उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पर आपका पोर्टल खुलता होगा, ठीक है। यहाँ पर जब ये वाला पोर्टल आप लोगों का खुलता होगा तो यहाँ पर सारे ऑप्शन तो आप लोगों को दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन खुलता सिर्फ एक ही है, NCPI सत्यापन हेतु। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो या तो ये फिर आप लोगों का मतलब आधार वेरीफाई वगैरह करके सब कुछ बंद कर लेता है, या फिर ये एरर पेज दिखाएगा, या फिर कोर्स नॉट लॉक दिखा देगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने एरर पेज दिखा दिया। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं। अब इसका दिक्कतों आने का अब दिक्कत आने का कारण क्या है? दिक्कत आने का कारण वो ये है, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसरित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा फल यानी सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक व प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। मतलब इस बार की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज करके क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स से सिर्फ एक ही बात कह दे कि तुम अपना NPCI वेरिफिकेशन कर लो, बाकी जो सारे काम हैं वो कॉलेज करेगा। यानी कि जो आपका रिजल्ट अपडेट करेगा, जो आपकी फ़ीस अपडेट करेगा, वो कॉलेज करेगा। भाई कॉलेज क्यों करेगा? अगर कॉलेज को ही करना था तो सारी जो प्रोसेस थी वो पहले से ही कॉलेज को दे दी जाती, सब करेक्शन वगैरह सब कॉलेज को ही दे दिया जाता। क्यों हज़ारों स्टूडेंट्स जो है अपने फॉर्म में मतलब रिजेक्शन देख लेते हैं, जरा सी गलती हुई उनका और थोड़ा मतलब पूरा फॉर्म ख़त्म। तो यही दिक्कतों को कुछ इस कॉलेजों ने मतलब सामने लेकर आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजों ने अपना फॉर्म फिल करने से ही मना कर दिया कि भाई हमारे कॉलेज में अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो कि जब तक आप लोग स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर प्रतिपूर्ति शुल्क और नामांकन संख्या अंकित करने का ऑप्शन नहीं आएंगे, तब तक आप लोगों को नवीनीकरण का फॉर्म साइट पर जाकर नहीं निकलवाना है। अगर आप निकलवाते हैं तो ये स्वयं यानी आपकी जिम्मेदारी होगी। सीधी सी बात है कि जो सारा काम है वो स्कॉलरशिप के जो भी नवीनीकरण करना है, जो भी मतलब करेक्शन करना है वो स्टूडेंट्स को खुद को करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को खुद को पता है कि उसने क्या गलती करी है, ठीक है। कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के लिए अलग से काउंटर बनेगा, इतना कॉलेजों में स्टाफ होता भी नहीं है कि सब इन सब कामों को देखे। पहले ही उसके पास एक लोड था कि 75% की परसेंटेज वाली क्राइटेरिया पूरी करनी है, अटेंडेंस परसेंटेज पूरी करवाओ सभी की। अब वो पूरी करवाएंगे, वो फिल करेंगे, तो उसके बाद एक और नया ऑप्शन दे दे कि आप लोग फीस भी डालो और इनरोलमेंट भी डालो, प्लस वो भी डालो अपना रिजल्ट वगैरह सब जो भी अपडेट करना है। और यहाँ पर एक और लाइन भी है, ध्यान से अगर आप लोगों ने पढ़ी कि डिजी लॉकर पर भी अपडेट रखना है, ठीक है। डिजी लॉकर से इंटीग्रेट कराया जाना चाहिए, और जब जब भी रिजल्ट अपडेट होता रहे तो उस पर डिजी लॉकर पर भी अपडेट करवाते रहना है। तो ये सारे काम अगर कॉलेज करेंगे तो फिर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के, तो ठीक है डिजी लॉकर पर रिजल्ट को अपडेट करना है वो यूनिवर्सिटी कर देगी, लेकिन ये रिजल्ट को अपडेट करना है, करेक्शन करवाना है, जो भी करवाना है तो कॉलेज को नहीं दिया जाना चाहिए। कॉलेज के ऊपर एक बर्डन है, ठीक है। ये क्या था कि बेसिकली स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिमाइंडर था कि नवीनीकरण में आवेदन छात्र छात्राओं द्वारा केवल NPCI सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कह दिया कि 10 अक्टूबर 2024 को एक नोटिस निकाला और उसमें कह दिया कि भाई कॉलेज ही करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे NPCI वेरिफिकेशन। और यहाँ पर उसके बाद से शुरू हुए नोटिस आना कॉलेजों की तरफ से कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे, करना है तो स्टूडेंट से करवाओ वरना मत करवाओ, हम फिल ही नहीं करवा रहे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को करना है इंतज़ार, इसका जो पूरा ये मतलब प्रोसेस शुरू होने की उम्मीद है कॉलेजों की तरफ से और स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की तरफ से। जो पूरा मैटर बना हुआ है उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में सही होगा, ठीक है। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट के लिए आप टेंशन मत लो, काफ़ी मतलब लास्ट डेट आगे बढ़ती रहती है, मार्च मई अप्रैल जून तक चलती रहती है। वो सभी का फॉर्म फिल किया जाता है, जो भी मतलब स्टूडेंट्स हैं। अगर उन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट में कमी कर रखी है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही हैं, आधार कार्ड वगैरह सब लिंक रहता है, तो आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाती है। हाँ वो थोड़ी बहुत कमी हो जाती है कि फ़ंड नहीं मिल पाता बहुत से स्टूडेंट्स को। ये ज़्यादातर जो दिक्कत आती है वो OBC स्टूडेंट्स के साथ ही दिक्कत आती है, OBC या फिर जनरल। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों की स्कॉलरशिप जाती है, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, फॉर्म आप लोगों का भर जाएगा। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, काफ़ी टाइम है अभी आप लोगों के पास फॉर्म फिल करने का।
जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। एनपीसीआई वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप सीधे प्रिंट अगर निकाल रहे हैं तो वो गलत है, उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। हर बार की तरह एक वीडियो एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहली वीडियो जब मैंने यूपी स्कॉलरशिप रिन्यूअल की बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि आप लोगों को अपना रिजल्ट अपडेट करना है, प्लस आप लोगों का जो फीस वगैरह है वो आपको अपडेट करनी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स वीडियो में कमेंट करने लगे कि नहीं, आप जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। यहाँ स्कॉलरशिप के नोटिस में तो ये लिखा है कि कॉलेज करेगा ना, तो करवा लो आप कॉलेज से। मैंने पहले भी मना किया था और अब भी मना कर रहा हूँ कि फॉर्म आप लोगों को नहीं फिल करना है जब तक ये जो मैटर हैं कॉलेज की तरफ से और जो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट है, यानी कि जिसको समाज कल्याण विभाग बोलते हैं, तब तक सही ना हो जाए तब तक आप लोगों का फॉर्म फिल नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट में कोई भी करेक्शन नहीं होता है, ना तो कॉलेज के एंड से होगा ना ही आप लोगों के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के एंड से होगा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूपी स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट की और कॉलेजों की जो खींचतान चल रही है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव